कंपाइलर डिजाइन का सबसे मुश्किल टॉपिक। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं LL1 पार्सिंग, पर क्या आप जानती हैं कि 95% कंफ्यूजन सिर्फ एक चीज से आती है, वो है फर्स्ट और फॉलो सेट्स को रट्टा लगाना। अगले 15 मिनट में मैं आपको इसकी ऐसी विजुअल ट्रिक बताऊंगी कि आप पार्सर टेबल खुद डिजाइन कर लेंगी, गारंटीड। ये वही टेक्निक है जो मेरे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को A ग्रेड्स दिलवाती है। आज हम सीखेंगे 1. LL1 का मतलब क्या है, 2. फर्स्ट और फॉलो सेट्स कैसे निकालते हैं, और 3. द मैजिक पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं। चलें शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि LL1 पार्सिंग कंपाइलर की जर्नी में कहाँ फिट होता है। ये सिंटैक्स एनालिसिस फेज का हिस्सा है। इसका काम है चेक करना कि आपका कोड ग्रामर के रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। LL1 एक टॉप डाउन पार्सर है जो बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट करता है कि आगे क्या आने वाला है बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए इसकी एनाटॉमी देखते हैं। LL नाम कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। पहला L है लेफ्ट टू राइट स्कैन के लिए, यानी हम कोड को लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। दूसरा L है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के लिए, जिसका मतलब है कि हम हमेशा सबसे लेफ्ट वाले नॉन टर्मिनल को पहले एक्सपैंड करते हैं। और 1 का मतलब है कि पार्सर हर स्टेप पर फैसला लेने के लिए सिर्फ अगला एक कैरेक्टर देखता है। यही एक कैरेक्टर इसको फास्ट और प्रिडिक्टिव बनाता है। लेकिन LL1 पार्सर हर ग्रामर हैंडल नहीं कर सकता। इसके 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एम्बिग्विटी और लेफ्ट रिकर्जन। एम्बिग्विटी का मतलब है कि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कोड का आखिर मतलब क्या है, और लेफ्ट रिकर्जन पार्सर को एक इनफाइनाइट लूप में फंसा देती है। इसलिए पार्सर बनाने से पहले हमें इन दुश्मनों को खत्म करना पड़ता है। लेफ्ट रिकर्जन को हटाना बहुत आसान है। हमारे पास इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। अगर आपके पास A कैप A अल्फा बीटा जैसा रूल है, तो आप उसे 2 नए रूल से रिप्लेस कर देंगी। पहला A कैप बीटा A डैश और दूसरा A डैश कैप अल्फा A डैश या एप्सिलॉन। इस तरह रिकर्जन राइट साइड पे चली जाती है और पार्सर लूप में नहीं फंसता। चले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब आते हैं असली मैजिक पर, फर्स्ट और फॉलो सेट्स। फर्स्ट सेट का मतलब है कि किसी भी नॉन टर्मिनल X से शुरू होने वाली स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर क्या हो सकता है। इसके रूल्स सिंपल हैं। अगर X खुद एक टर्मिनल है तो उसका फर्स्ट वही होगा। अगर X से एप्सिलॉन निकल रहा है तो एप्सिलॉन उसके फर्स्ट सेट में होगा। और अगर X से Y Z जैसी प्रोडक्शन है तो फर्स्ट X में फर्स्ट Y की सारी चीजें होंगी। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, ये हमारी ग्रामर है जिसमें से लेफ्ट रिकर्जन हमने निकाल दी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर नॉन टर्मिनल का फर्स्ट सेट कैलकुलेट करेंगे। हम हमेशा सबसे नीचे से शुरू करते हैं। F से या ID शुरू हो सकता है, तो ये उसके फर्स्ट सेट में आ गया। क्योंकि T F से शुरू होता है, इसलिए फर्स्ट T भी वही होगा जो फर्स्ट F है। सेम लॉजिक E के लिए। अब E को देखें, ये प्लस से शुरू हो सकता है या एप्सिलॉन हो सकता है, इसलिए इसके सेट में प्लस और एप्सिलॉन है। सिंपल। अब आती है फॉलो सेट की बारी। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। फॉलोअर का मतलब है कि किसी वैलिड स्ट्रिंग में A के फौरन बाद कौन सा टर्मिनल आ सकता है। इसका सबसे पहला रूल, स्टार्ट सिंबल के फॉलो में हमेशा $साइन डाल दें जो एंड ऑफ इनपुट रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरे रूल्स अप्लाई होते हैं जो हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। याद रखें, फॉलो सिर्फ नॉन टर्मिनल्स का होता है। चलें उसी ग्रामर के लिए फॉलो सेट्स निकालते हैं। E हमारा स्टार्ट सिंबल है, इसलिए इसके फॉलो में $, आ गया। F E के रूल में E के बाद आ रहा है, इसलिए भी फॉलो E में आ गया। अब E के लिए E T रूल देखें। E के बाद कुछ नहीं है, तो जो E को फॉलो करेगा वही U को फॉलो करेगा, इसलिए फॉलो E भी $, है। इसी लॉजिक से हम बाकी सेट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट और फॉलो की सारी मेहनत इस टेबल को बनाने के लिए थी। ये है हमारा प्रिडिक्टिव पासिंग टेबल। इसके रोज में सारे नॉन टर्मिनल्स होते हैं और कॉलम्स में सारे टर्मिनल्स प्लस $साइन। हर सेल हमें बताता है कि जब हमें स्टैक के टॉप पर एक स्पेसिफिक नॉन टर्मिनल मिले
और इनपुट में एक स्पेसिफिक टर्मिनल, तो हमें कौन सी प्रोडक्शन अप्लाई करनी है। चलें इसे फिल करते हैं। टेबल को फिल करने के सिर्फ 2 गोल्डन रूल्स हैं। हर प्रोडक्शन A अल्फा के लिए पहले अल्फा का फर्स्ट सेट निकालें। उस सेट के हर टर्मिनल A के लिए टेबल में MA, A वाली जगह पर A अल्फा लिख दें। रूल नंबर 2, अगर अल्फा के फर्स्ट सेट में एप्सिलॉन है तो A के फॉलो सेट में जितने भी टर्मिनल्स B हैं उन सब के लिए M, B वाली जगह पर A अल्फा लिख दें। बस इन्हीं 2 रूल से पूरी टेबल बन जाएगी। तो उन 2 रूल्स को अप्लाई करने के बाद हमारी साइनल पार्सिंग टेबल कुछ ऐसी दिखेगी। देखें, हर सेल में या तो एक प्रोडक्शन रूल है या वो ब्लैंक है। ब्लैंक सेल का मतलब है एरर। अब जब पार्सर चलेगा तो वो इस टेबल को एज अ मैप यूज करेगा। स्टैक के टॉप और करंट इनपुट को देखकर वो टेबल से एक्शन लुकअप करेगा और आगे बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बैक ट्रैकिंग नहीं। अब देखते हैं कि पार्सर इस टेबल को यूज कैसे करता है। हमारे पास 3 चीजें हैं, एक इनपुट बफर जिसमें हमारा कोड स्ट्रिंग है, एक स्टैक और हमारी पार्सिंग टेबल। पार्सर स्टैक के टॉप सिंबल और करंट इनपुट सिंबल को देखता है। अगर दोनों मैच करते हैं, ग्रेट, दोनों को हटा दो। अगर स्टैक के टॉप पर नॉन टर्मिनल है तो टेबल में जाओ, नॉन टर्मिनल इनपुट वाले सेल में जो रूल है उसे स्टैक पर पुश कर दो। यही प्रोसेस चलता रहता है जब तक स्ट्रिंग पार्स ना हो जाए। तो ये सब हम क्यों सीख रहे हैं? LL1 पार्सिंग सिर्फ एक एकेडमिक टॉपिक नहीं है, ये कंपाइलर्स की रूह है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए, टेक्स्ट एडिटर्स में कोड को कलर करने के लिए, हत्ता के जेसन जैसे डेटा को पढ़ने के लिए भी इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। ये कंप्यूटर साइंस की एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। चलें, आज के लेक्चर को जल्दी से समराइज करते हैं। हमने सीखा कि LL1 का मतलब क्या है। हमने देखा कि पार्सिंग टेबल बनाने से पहले एम्बिग्विटी और लेफ्ट रिकर्जन को हटाना जरूरी है। फिर हमने 2 पावरफुल टूल्स फर्स्ट और फॉलो सेट्स को कैलकुलेट करना सीखा। और आखिर में हमने इन सेट्स को यूज करके नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर का दिल यानी M टेबल बनाया। आई होप अब आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से LL1 पार्सिंग समझने में मदद मिली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप मेरी अगली वीडियो मिस ना करें। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में पूछ लें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।